गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज दिसंबर 22 मंगलवार का दिन, समय दिन के 12 बजे। इस समय हम शंकराचार्य हिल पे हैं और वहाँ से उतर रहे हैं दर्शन करके। ये देखिए टावर, इसके पीछे शंकराचार्य मंदिर, और यहाँ से व्यू देखिए सामने आपके डल गेट, डल झील। उसके साथ देखिए जो रोड है पैरेलल, उसको कहते हैं बोलवेडर रोड। ये सामने पार्किंग। श्रीनगर सिटी का शंकराचार्य हिल से विहंगम दृश्य देखिए। नीचे जो ये कॉलोनी देख रहे हैं आप, ये डल गेट मोहल्ला है। इस तरीके से ये पैदल रास्ता है, देखिए आप, शंकराचार्य जाने के लिए। आधे घंटे में आप, आधे से पौन घंटे में आप ऊपर चले जाएंगे और उसके आधे समय में आप नीचे आ सकते हैं। सड़क से बाई रोड नीचे से ये दूरी 7 किलोमीटर की है। ये देखिए आप, जो हरी छत दिख रही है आपको सामने, वो व्यू पॉइंट है इन रूट। ये देखिए डल गेट मोहल्ला। पीछे का दृश्य अभी क्लियर नहीं है। सामने लाइन से आप देख रहे हैं सिमेट्री से जो पेड़ हैं वो चिनार के पेड़ हैं। डल झील में आप हाउस बोट का आनंद लीजिए। श्रीनगर में लगभग 1000 हाउस बोट्स हैं। हाउस बोट में रहने की जो प्रक्रिया है, ये अंग्रेज़ों द्वारा शुरू की गई थी मुग़ल काल के बाद। और नागिन लेक में भी हाउस बोट्स हैं। देखिए डल गेट मोहल्ला। सामने आप एक छोटा टावर देख रहे होंगे मटमैले रंग का, लंबा सा। ये एक हेरिटेज चर्च है। पिछले एक हफ्ते से लगातार यहाँ अच्छी धूप निकल रही है श्रीनगर में। टेम्परेचर रात को माइनस चला जाता है 4 से 7 के लगभग। और पाइपलाइंस जो हैं, वाटर पाइपलाइंस, वो सुबह से करीब 2-3 घंटा तक वो उनमें फ्रीज़ रहता है पानी। बहुत ही अच्छा रास्ता बना हुआ है। आप ट्रैकिंग करते हुए बड़े आराम से यहाँ आ सकते हैं। रास्ता चौड़ा, खुला और पैर जमाने वाला है। रास्ते में पत्थर बिछे हुए हैं, देखिए। संकट मुक्त क्षेत्र। देखिए आप रेड बेरीज, ये देखिए आप, सम वाइल्ड बेरीज ऑफ रेड कलर।
ये देखिए आप, चिनार का छोटा पेड़। चिनार के पेड़ की एक खासियत है, ये बहुत विराट और बहुत ही भव्य होता है। इसका तना बहुत ही मोटा होता है। देखिए हाउस बोट्स। इसी बोलवेडर रोड में आप आगे चले जाएंगे तो आपको चश्मा शाही, निशात बाग, शालीमार ये सब मिलेंगे। और यही रोड आगे आपको द्रास कारगिल चली जाती है वाया सोनमर्ग होते हुए, और आप कारगिल के आगे ले जा सकते हैं। मनाली भी वहाँ से आप जा सकते हैं। देखिए 10 दिन पहले के हिमपात का कुछ अंश आपको हिम का दिख रहा होगा। स्नोफॉल का कुछ अंश सामने आपके। फुटप्रिंट्स ऑफ स्नो। ज़्यादा बर्फ़ नहीं गिरी थी। ये पिछले हफ्ते शुक्रवार की बर्फ़ का अंश है जो बचा हुआ आप देख रहे हैं। ये देखिए BSNL टावर, इसके पीछे शंकराचार्य मंदिर जो अभी इस पहाड़ी के पीछे है, दिख नहीं रहा है। मंदिर का समय शाम के 6 बजे तक है। मोबाइल फ़ोन और चमड़े की वस्तुएं ले जाना मना है, तो इसका ध्यान रखिएगा मंदिर में। जो लोग रात्रि विश्राम करते हैं, यहाँ रहते हैं शंकराचार्य हिल पे, उन्होंने बताया है कि रात में यहाँ भालू इत्यादि का विचरण देखा गया है आमतौर पे। ये देखिए फुटप्रिंट्स ऑफ स्नो ऑफ द लास्ट वीक। सी सम फुटप्रिंट्स ऑफ द स्नो स्टिल रिमेनिंग। देखिए देखिए आप, वाइल्ड बेरीज slightly big. You see, slightly big. I don't know whether they are eatables or not. सामने चीड़ का वृक्ष देखें, lot of berries, all wild berries. Footprints of snow देखिए। बहुत ही बढ़िया ट्रैक। शंकराचार्य हिल पे आने के लिए, ट्रैकिंग करने के लिए आपको गुपकार रोड और बोलवेडर रोड का जो जंक्शन है, जहाँ यूनाइटेड नेशंस मिलिट्री ऑब्जर्वर ग्रुप इन इंडिया एंड पाकिस्तान, उसके जस्ट बगल से ये रास्ता शुरू होता है। और करीब 45 मिनट, आधे घंटे 45 मिनट में आप शंकराचार्य हिल पहुंच सकते हैं।
हो सके तो आप पानी लेके आएँ, क्योंकि रास्ते में पानी का कोई प्रबंध नहीं है। ऊपर ज़रूर आपको पानी मिल जाएगा। देखिए एक और रास्ता जंगल की तरफ जाता हुआ। बीच में घना जंगल। I presume this way leads to some viewpoint. ये देखिए एक और व्यू पॉइंट। देखें आप, ये हरे छत वाली जो नीचे बिल्डिंग दिखाई दे रही है, ये मस्जिद है डल गेट की। इसके जस्ट पीछे चर्च है। ये डल गेट मोहल्ला, पीछे डल झील, उसमें ठहरी हुई हाउस बोट्स। अब ये जो दृश्य आपने देखा, ये वन साइड ऑफ द हिल था। While descending from Shankaracharya, you had viewed the right side scenes of Srinagar. Now from this viewpoint, you will get the left side view of the hill. See it. सामने झेलम नदी। देखिए इस व्यू पॉइंट से आपको 360 डिग्री व्यू मिलता है। ये जो रोड आप देख रहे हैं, मेरे सबसे नज़दीक ये जो हरी बिल्डिंग से लगी हुई, इसको गुपकार रोड कहते हैं। ये VIP रोड है यहाँ की। और जो ट्राई जंक्शन देख रहे हैं, लेफ़्ट साइड में जो रोड जा रही है, दैट इज़ नेशनल हाईवे। ये आपका रामबन होते हुए जम्मू जाएगी। सामने झील देख रहे हैं, ये सॉरी झेलम रिवर है, जो वेरीनाग से निकलती है और फिर आपका पटन बारामूला होते हुए ये पाकिस्तान जाती है। एक दूसरी रोड आप देख रहे हैं, नेशनल हाईवे। The farthest road you view from my camera, that leads to Lal Chowk, the famous market of Srinagar. And if you cross the bridge, that will take you to downtown towards Amira Kadal, the jewelry hub of Srinagar, and further to Jahangir Chowk. Jhelum ke across the Jhelum, you will find the localities of Rajbagh and Jawahar Nagar, and towards
The Jhelum side are the localities of Shivpura, Sonwar and Batwara. This is all a, now you see the Shankaracharya hill from here. It's a 360-degree view. See the BSNL tower, then Shankaracharya hills. This is a cantonment area. These tall trees along the road are of Safeda trees. धूप खिलती हुई बहुत ही अच्छा दृश्य। चीड़ का वृक्ष देखें। J&K has a very nice network of BSNL. देखिए ये जो लेक है, डल लेक, इसका एक्सपेंशन देखिए। हाउस बोट्स के पीछे भी है, पीछे भी हाउस बोट्स हैं। और सामने कतार देखिए, चिनार के वृक्षों की कतार। इसको रेजिडेंसी रोड कहते हैं, जो लाल चौक जाती है। अगर आप झेलम का आनंद लेना चाहते हैं, झेलम रिवर का, तो आप अमीरा कदल वाले ब्रिज जो है लाल चौक से, वहाँ पर बंद रोड बनी हुई है। हो सकता है वीडियो में बनाऊँ आपके लिए। बंद रोड से आप बटवारा तक का बंद रोड का आनंद ले सकते हैं। वहाँ पर साइकिल ट्रैक भी बना हुआ है शिवपुरा में। अभी उसका उद्घाटन हुआ है कुछ दिन पहले। तो आप झेलम रिवर का, अलॉन्ग साइड द झेलम रिवर यू कैन ट्रैवल ऑन द बंद, राइट। I have left the normal track and followed the shorter route. So now I'm again climbing up and taking the normal route. व्यू पॉइंट से मैंने गलत रास्ता ले लिया था, अब मैं सही रास्ता लेते हुए ऊपर आप जब जाएंगे शंकराचार्य हिल, तो वहाँ मंदिर एवं
शंकराचार्य की तप स्थली भी है, ज़रूर देखिएगा। बगल में एक गौरी कुंड है छोटा, वो भी देखने लायक स्थल है। समय शाम के 6 बजे तक। श्रद्धालु अच्छी संख्या में आ रहे हैं यहाँ पर आजकल। (2020) का अंतिम महीना, तारीख 22, दिन मंगलवार। You are seeing the descending view from the Shankaracharya hill, Srinagar, J&K. बीस तारीख से जम्मू कश्मीर में जो सीज़न शुरू हुआ है उसका लोकल नाम दिया गया है चिल्ले कला। दैट मीन्स 40 days ऑफ सीवियर कोल्ड। तो यू कैन काउंट फ्रॉम 20 December till 40 days, that is 10 days of December and January 30 days. That will be the severest winter months or winter days in J&K. This starts with the Chille Bachcha, followed by Chille Kala, and beyond January that leads to Chille Khurd. In the local language it means Chille Bachcha. When the winter starts, it reacts like a child. People feel colder that the winter has started, and further when the severity of the winter becomes dense, people feel that it reacts like at its peak for 40 days. And when the winter passes away, the local people call it Chille Khurd. Khurd means old. That like old people, sneezes and coughs sometimes. So sometimes it behaves like a old person. So that is why this is known as Chille Khurd. So the terminology is Chille Bachcha, Chille Kala and Chille Khurd. Childlike winter, adult winter at its peak, and the old winter, that is going winter. It's really a paradise. See the Gopkar Road. This is a very old, I hope it is more than 50 years old, convent, Burnhall School. You see the Burnhall School in white.
प्रकृति का पूर्ण आनंद, स्वच्छ हवा का आनंद लेते हुए आप भी लें। ये थे कि वन ऑफ द हेरिटेज मॉन्यूमेंट्स, एक चर्च इन डेलगेट एरिया, जो नुकीली सी गुंबद लंबी मीनार है सामने आपके। हेलीकॉप्टर उड़ता हुआ, कितना अच्छा रास्ता बना हुआ है। पाइन ट्रीज, मुझे मेरे रास्ते में पहला प्राणी दिखाई दिया। जंगल की ओर जाते हुए देखें दो प्राणी, एक सफ़ेद, एक वाइट एंड ब्राउन। Again red berries, but of different shape. Color is same, but slightly towering in shape. ट्रक रूट अपने अंतिम चरण में। आप देख सकते हैं अपनी दाहिनी ओर कब्रिस्तान, ये डल गेट का कब्रिस्तान है।
मोहल्ला डल गेट का कब्रिस्तान। ये जो बाउंड्री आप देख रहे हैं, नेट बाउंड्री, दिस इज डन बाई रिजनोट्स J&K फॉरेस्ट्री डिवीज़न, जम्मू कश्मीर। ये देखिए, नज़दीक दृश्य देखिए चर्च का। ये जो सामने आप गाड़ियों की कतार देख रहे हैं, ये चेस्ट डिजीज़ हॉस्पिटल है श्रीनगर का, जिसमें नीली छत बनी हुई है और सफ़ेद गाड़ियाँ दाएं बाएं खड़ी हैं। ये चेस्ट डिजीज़ हॉस्पिटल है। पीछे फिर कब्रिस्तान देखें, यही क्या आप लोग डलगेट के बस घूमने आए? आप भी हाथ हिला दीजिए। थैंक यू, थैंक यू। देखें, J&K फॉरेस्ट डिवीज़न डिपार्टमेंट। अर्बन फॉरेस्ट डिवीज़न श्रीनगर। मैप देखें, कब्रिस्तान का एक्सटेंडेड पार्ट। सामने हेलीकॉप्टर। उतरता हुआ रास्ता अपने अंतिम चरण में। मैंने जिस रास्ते से हम आए थे उससे पहले एक रास्ता नीचे जा रहा है, मैंने वो रास्ता ले लिया। ये देखिए, जो आप ब्लू कलर की बिल्डिंग देख रहे हैं, यूनाइटेड नेशंस ऑफिस, ऑब्जर्वर ग्रुप फॉर इंडिया एंड पाकिस्तान। उपकार रोड की शुरुआत में ही ऑफिस है। ये रास्ता डलगेट मोहल्ले की तरफ जाता हुआ हेलो।
मैं अपने वीडियो को बस यहीं विराम देते हुए धन्यवाद आपको अपना समय देने के लिए। ये देखिए, ये रोड है जो दाहिने तरफ डलगेट निकलेगी और बाएं तरफ गुपकार निकलेगी।